वेलकम बच्चों। आज आप लोग पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल कैरियोटाइप जो होता है वह 2n बराबर 46 होता है, जिसमें 44 प्लस यक्स वाई और 44 प्लस यक्स एक्स होता है। यक्स वाई का सिंबल या मेल के लिए होता है, मेल, और ये जो होता है वह फीमेल के लिए होता है। इस प्रकार से हम इसको नॉर्मल कैरियोटाइप कहते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है। लेकिन जब कभी ऑटोसोम की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तो उसे हम एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल कैरियोटाइप कहते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल कैरियोटाइप होता है इसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। एबनॉर्मल कैरियोटाइप को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और सिंड्रोम में आप देखेंगे, और एबनॉर्मल मतलब कि जब गुणसूत्रों की संख्या सामान्य न हो, एबनॉर्मल हो जाए तो उस कंडीशन को हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। सिंड्रोम दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम ऑटोसोमल सिंड्रोम और दूसरे को हम सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। तो पहले में आप देखें कि जो ऑटोसोमल सिंड्रोम है, ऑटोसोमल सिंड्रोम, और दूसरा इसको हम हेट्रोसोमल सिंड्रोम या हेट्रोसोमल सिंड्रोम को ही एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। अब आइए, ऑटोसोमल सिंड्रोम क्या है और सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम क्या है, इसे ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे, आप लोग समझेंगे, क्योंकि इससे आपको कई विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहां पर ऑटोसोमल सिंड्रोम में, इसको जरा समझे ध्यान से, ये ऑटोसोमल सिंड्रोम क्यों कहते हैं? जब केवल ऑटोसोम की संख्या में कमी या अधिकता हो या एबनॉर्मलिटी हो तो उसे हम ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मनुष्य के शरीर में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी अथवा 44 की संख्या में होती है, और ये ऑटोसोम सदैव जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हेट्रोसोमल सिंड्रोम या सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम, जिनकी संख्या केवल एक जोड़ी होती है, अर्थात ये केवल 2 की संख्या में होते हैं,
और दो की संख्या में एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर, विभिन्न संरचना होने के कारण इसे हेट्रोसोमल सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ऑटो मतलब यहाँ पर समान, यानी कि इसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होंगे उन सभी की संरचना एक समान होती है, इसीलिए ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। और इनकी संख्या 22 जोड़ी अर्थात 44 की संख्या में होती है, और हेट्रोसोमल सिंड्रोम की संख्या एक जोड़ी अर्थात केवल 2 की संख्या में होती है। जरा ध्यान दें, ये जोड़ी में इस प्रकार से आप बनाते हैं। ये पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, छठवीं जोड़ी, सातवीं जोड़ी, आठवीं जोड़ी, नवीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी, 12वीं जोड़ी, 13वीं जोड़ी, 14वीं जोड़ी, 15वीं जोड़ी, 16वीं जोड़ी, 17वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी, 19वीं जोड़ी, 20वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी और 22वीं जोड़ी। इस प्रकार से ये 22 जोड़ी संख्या में ऑटोसोम होते हैं। सभी की संरचना एक समान होने के कारण इसे ऑटो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑटो मतलब सम मतलब समान, समान स्ट्रक्चर वाले हैं। जरा ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 जोड़ी आपके ऑटोसोम होते हैं। अगर इन ऑटोसोम की संख्या में कमी अथवा अधिकता आ जाए तो उसे हम ऑटोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो हेट्रोसोमल सिंड्रोम है, यह केवल एक जोड़ी अर्थात 2 की संख्या में होती है, जिनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। जरा ध्यान दें, ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण इसे हम हेट्रोसोमल शब्द का इस्तेमाल किए हैं, अर्थात ये हेट्रोसोमल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसी का एक दूसरा भी नाम है सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम, जिनमें से यक्ष गुणसूत्र बड़ा होता है जिसको यक्ष गुणसूत्र कहते हैं, और वाई गुणसूत्र छोटा होता है जिसको इस प्रकार से इंगित किया जाता है। इस प्रकार से जरा ध्यान दें, ये ऑटोसोमल सिंड्रोम निम्न प्रकार के होते हैं। ऑटोसोमल सिंड्रोम निम्न प्रकार में, जैसे कि पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा पटाऊ सिंड्रोम,
और चौथा क्राई ड्यू टू चेट सिंड्रोम। इन 4 प्रकार के जो ऑटोसोमल सिंड्रोम है, ऑटोसोमल सिंड्रोम, ये 4 प्रकार से ये दर्शाए गए हैं। इन चारों की अलग अलग विशेषता और इन चारों के अलग अलग लक्षण होते हैं और इन चारों में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र समूह होते हैं। एक एक करके आप देखेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जब 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में, 21वीं जोड़ी कौन है, 21वीं जोड़ी ये है, 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 के बजाय एक और ऑटोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इक्कीसवीं जोड़ी के ऑटोसोम में जब 2 के बजाय एक और ऑटोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो गुणसूत्र के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहा जाता है। और 3 ऐसे समजात गुणसूत्र होते हैं। जरा ध्यान दें, 3 समजात गुणसूत्र क्यों? क्योंकि इन तीनों गुणसूत्रों के स्ट्रक्चर एक समान होने के कारण इसे हम ट्राइसोमिक कहते हैं। और ट्राइसोमिक होने के कारण इनमें गुणसूत्र जो समूह होगा ये 2n + 1 अर्थात ये 44 ऑटोसोम के बजाय एक बढ़ जाने से इसमें 45 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, इस प्रकार से इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। 45 क्या इसमें ऑटोसोम, अगर एक अधिक नहीं होता तो ऑटोसोम की संख्या महज 44 ही होती, लेकिन एक बढ़ जाने से इसमें ऑटोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम ट्राइसोमिक कहते हैं। और एक जो इजाफा होता है ट्राइसोमिक वाले कंडीशन में, वह इजाफा किसमें होता है? ऑटोसोम की संख्या में होता है, न कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में। इस प्रकार से 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक ऑटोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाने से ऐसे बच्चों में जो लक्षण है वह इस प्रकार दिखने लगते हैं कि वह मंद बुद्धि के होते हैं, उनका नाटा कद होता है, त्वचा रफ अर्थात खुरदरा होता है, जीभ मोटी, सिर गोल व बड़ा, चेहरा मून लाइक, आंखें तिरछी, इस तरीके से कुछ होती है। जरा देखें ध्यान से, ऐसे जब आंखों वाले बच्चे, बताओ ये, तो ऐसे आंखों वाले जो तिरछे नेत्र वाले जो होते हैं, वह आंखें, इनकी पलकें जो होती हैं वह फोल्डेड होती है, मुड़ी हुई होती है, जिन्हें फेस मून लाइक होता है। इसी फेस मून लाइक के आधार पर इसे हम मंगोली जड़ता का नाम भी देते हैं। इस प्रकार से मंगोली जड़ता वाले जो बच्चे हैं
उनकी उम्र 16 वर्ष जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बार पुनः इसका स्मरण करें। ऐसे बच्चे जिनके ऑटोसोम में 21वीं जोड़ी में 2 के बजाय 1 बढ़ जाने से ये मंद बुद्धि के हो जाते हैं, जिनका कद छोटा, सिर बड़ा व गोल हो जाता है, त्वचा खुरदरा हो जाता है, तोंद निकला हुआ होता है, जीभ मोटी हो जाती है, आंखें व पलकें तिरछी हो जाती है, व फेस मून लाइक हो जाता है। जिस लक्षण के कारण इसे हम मंगोली जड़ता या मंगोलॉइड कहते हैं। ऐसे बच्चों की उम्र 16 वर्ष जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। केवल किस कारण? 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक ऑटोसोम की बढ़ोतरी हो जाने से। अब आइए दूसरे लक्षण के बारे में हम अध्ययन करें। दूसरा कंडीशन है एडवर्स सिंड्रोम। एडवर्स सिंड्रोम 18वीं, तो अगर ये 21वीं है तो ये 20वीं हुआ, ये 20वीं हुआ तो ये 19वीं हुआ, ये 19वीं तो ये 18वीं। 18वीं जोड़ी के लिए ट्राइसोमिक होता है, अर्थात जब 18वीं जोड़ी में एक ऑटोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अठारहवीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक ऑटोसोम की वृद्धि हो जाने से ये 3 जो ऑटोसोम एक समान दिखते हैं उन्हें भी हम ट्राइसोमिक कहते हैं। ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों का गुणसूत्र समूह 2n+1 ही होता है। 2n+1 ही होता है, जिनके कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ी हुई प्रतीत होती है, अर्थात 46 के बजाय 47 हो जाती है। लेकिन एक जो गुणसूत्रों में इजाफा हुआ है वह केवल ऑटोसोम की संख्या में हुआ है, न कि सेक्स या लिंग गुणसूत्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह बात याद रखने योग्य होती है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा आता है कि ट्राइसोमिक कंडीशन में जो ऑटोसोम की संख्या में वृद्धि होती है या सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होती है, इसको जानने के लिए आपको डीप स्टडी करना होगा। उसके लिए आपको इस तरीके से, ऐसी स्थिति में जो एडवर्स सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब 18वीं जोड़ी में एक संख्या बढ़ जाती है तो उनके कारण जो उनमें लक्षण होते हैं वह मेंटली रिटार्डेड और डिफेक्टिव ईयर पिन्ना, ये मंद बुद्धि के होते हैं, और इनकी कर्ण पल्लव की जो पेशियां हैं वह प्रभावित होकर अनुपस्थित हो जाती है। इसी को हम डिफेक्टिव ईयर पिन्ना और मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। अब आइए जो तीसरा है कंडीशन, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? ये 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम में, 13वीं जोड़ी कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक ऑटोसोम की वृद्धि हो जाने से ऐसे बच्चों में निम्न प्रकार के लक्षण डेवलप होते हैं, और कंडीशन तो वही होगा 2n+1, अर्थात ट्राइसोमिक ही होगा, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी। लेकिन 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम में जब संख्या 1 बढ़ता है तो उसके कारण जो लक्षण डेवलप होते हैं बच्चों में वह कौन से होते हैं? ध्यान में, ऐसे बच्चे में जो अंगुलियां होती हैं वह सेपरेट ना होकर के आपस में फ्यूज होती हैं,
जुड़ी हुई होती है, सटी हुई होती हैं, और इनका जो मेंडबल्स होता है स्मॉल होता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में यह स्मॉल मेंडबल वाले होते हैं और फ्यूज्ड फिंगर, इनमें अंगुलियां आपस में सटी हुई, और ये स्मॉल मेंडबल अर्थात मसूड़ों से निकले हुए जो दांत हैं बहुत कम ही दिखाई देते हैं। ये लक्षण डेवलप हो जाते हैं जब 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक ऑटोसोम की वृद्धि हो जाती है। इसके पश्चात जो लास्ट क्राइडुचेट सिंड्रोम पार्ट है ऑटोसोमल सिंड्रोम का, ये 5वीं जोड़ी के ऑटोसोम में, 5वीं कौन है, 1 2 3 4 5, 5वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 के बजाय जब एक ही ऑटोसोम रह जाता है और एक ऑटोसोम कम हो जाता है, 2 नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन उस 2 में से भी एक ऑटोसोम की संख्या में कमी हो जाती है, तो ऐसे गुणसूत्र के समूह को मोनोसोमिक कहते हैं। अर्थात ये मोनोसोमिक 2n-1 और गुणसूत्रों की संख्या इनमें 45 हो जाती है। अर्थात इनमें ऑटोसोम की संख्या केवल कितनी हो जाती है, 43 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, जिनके कारण ये हम क्राइडुचेट सिंड्रोम कहते हैं। जब 5वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 के बजाय एक ऑटोसोम ही रह जाता है, तो उसके कारण जो उनकी अग्रभुजा अर्थात फोरलिम्ब जो हाथ है वह छोटी हो जाती है, ऐसे यहां तक ही आ पाती है, और इनमें जो आवाज होती है कैट लाइक क्राई, उनमें बिल्लियों जैसी आवाज होने लगती है। इस प्रकार से जब ऑटोसोम की संख्या में कमी होती है या अधिकता होती है, तो बच्चों में ये निम्न प्रकार के लक्षण डेवलप होते हैं। बच्चों, स्मरण करने वाली बात यह है कि इन तीनों में सब ट्राइसोमिक कंडीशन ही है। ये इसको भी हम ट्राइसोमिक पढ़ेंगे, इसको भी हम ट्राइसोमिक ही पढ़ेंगे, इसको भी हम ट्राइसोमिक ही पढ़ेंगे। लेकिन इन तीनों में ट्राइसोमिक कंडीशन होने के बावजूद इन तीनों का लक्षण अलग अलग आपने पढ़ा और समझा, लेकिन तीनों ही ट्राइसोमिक है, लेकिन उनका पोजीशन अलग अलग स्थान पर है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में 21वीं जोड़ी में एक की संख्या में इजाफा को दिखाया गया है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक बढ़ोतरी को दिखाया गया है, जबकि पटाउ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम में एक संख्या को अधिक दिखाया गया है, जबकि 5वीं जोड़ी के ऑटोसोम में ये 5वीं जोड़ी के ऑटोसोम में 2 के बजाय एक ही ऑटोसोम को दर्शाया गया है, जिनके कारण ऐसे बच्चों में निम्न प्रकार के लक्षण डेवलप हो जाते हैं, जिसको आपने पढ़ा। इसके पश्चात आप देखेंगे सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम, जिसको हम हेटेरोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। इनका नाम हेटेरोसोमल सिंड्रोम इसलिए है कि इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रकार होने के कारण, भिन्न प्रकार होने के कारण उनको अलग अलग नाम से दर्शाया गया है, जिसे हम हेटेरोसोमल सिंड्रोम या सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। इनकी संख्या महज एक जोड़ी अर्थात 2 की संख्या में होती है, जिसमें X गुणसूत्र
बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। लेकिन इनमें भी जो गुणसूत्र के समूह हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं।